से हमारे नुमाइंदे समीर दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राजौरी में किस तरह की सूरत हाल? देखिए, राजौरी जिला की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 दिनों से लगातार पूरे जिला में जो है वो भारी बारिश हो रही है और जो सुख्तू रिवर है वो खतरे के निशान से उसका पानी जो है वो ऊपर बह रहा है। बीते रोज एक शख्स जो है वो बह गया था नदी में, अभी तक उसकी जो लाश नहीं बरामद नहीं की गई, जबकि एक शख्स को जो है वहाँ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने महफूज तरीके से निकाला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो नदी के किनारे जितने भी लोग जो है वो बसे हुए हैं उन तमाम लोगों को वहां से शिफ्ट करवाने का सिलसिला जो है वो जारी है। एसडीआरएफ, पुलिस और फौज की जो है वो मदद भी यहाँ ली जा रही है और ये फौज, एसडीआरएफ और पुलिस जो है वो तीनों तमाम उन लोगों को जो रिवर के किनारे पर है उनको निकालने का जो है वो इनका प्रोसेस जो है वो शुरू है रात से ही। और रात भर जो है वो, हालांकि रात में जो बारिश जो रही है इस वजह से रात को रेस्क्यू का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन सुबह होते ही फिर से ये काम जो है वो शुरू हो गया और राजौरी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर खुद जो है वो इस टीम के साथ दिखे, हौसला अफजाई करते दिखे और खुद नदी में जाकर उन्होंने कुछ लोगों को निकालने में एसडीआरएफ के साथ उनकी हौसला अफजाई की। और इस वक्त जो है वो राजौरी का इलाका हो या नौशहरा, थाना मंडी, जो बहरहाल, इन तमाम इलाकों में जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है और इन तमाम, हालांकि सुबह से जो है वो बारिश रुकी हुई है, थमी हुई है, लेकिन बारिश का माहौल जो है वो पूरी तरह से है, किसी वक्त भी बारिश आ सकती है और 2 दिन तक जो है वो अलर्ट जो है जिला इंतजामिया की तरफ से दिया गया है और जिला इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है और इस वक्त भी जो है वो सूरत-ए-हाल नाजुक है। बिल्कुल समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या इस हवाले से कोई अपडेट? कल से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। वहाँ पे जिस तरह से वहाँ कुछ लोग अभी भी मिसिंग है, उनकी तलाश चल रही है और बड़े पैमाने पर ये जो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंट एक बड़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे कल से ही चल रहा है और जाहिर तौर पर रात के अंधेरे में इसमें थोड़ा मुश्किल आता है, लेकिन फिर आज सुबह से इसको बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है और ये दावा किया जा रहा है, कोशिश इस चीज की हो रही है कि जो लोग, जिन लोगों का अभी तक जो मिसिंग है उनको किसी तरह से उनका वायर अबाउट्स पता चला जाए कि वो कहाँ पे है, किस तरह से उनकी रिकवरी हो वहाँ पे। तो ये एक प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है। दूसरी तरफ से जो जहाँ लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड का खतरा है, वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, लोगों को महफूज मुकाम पर ले जाना, उनको वहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो देना, वो भी एक चल रहा है क्योंकि बहुत सारे दरिया है, दरिया चिनाब है या जितने भी यहाँ नदी नाले हैं, ज्यादातर नदी नालों में बाढ़ जो है पानी की सतह बहुत बढ़ गई है और हालांकि अभी अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे बारिश अभी नहीं हो रही है सुबह से, जो एक राहत की बात है, लेकिन तब भी जो प्रेडिक्शन है क्योंकि मौसम अभी भी खराब है और कल शाम तक मौसम जो में डिपार्टमेंट ने उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा बारिशें होंगी, तो उसको देखते हुए जितना भी, जिस तरह शक्ति भी कह रहे थे कि हर जगह पे अलर्ट घोषित किया गया है, हर जो लोग हैं उनको कल से ही कहा गया है, लेकिन जो दक्षिण में जो वाक़या हुआ है जाहिर तौर पर एक बड़ा सानिया और यहाँ पे हुआ है और उसको देखते हुए जितने भी अब एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाए जा रहे हैं, दूसरा अगर इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो अगले 2 दिन में, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि बारिशों का क्लाइमेट का जो बारिशों का जो एक एडवाइजरी आई है कि बारिशें बहुत होंगी, तो बादल फटने या इस तरह के इंसिडेंट्स अगर होते हैं कहीं पे तो इतनी जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो, तो ये बहुत बड़ा एक किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जितना भी सरकार की तरफ से, क्योंकि जो अगर हम जम्मू इंतजामिया की बात करें तो वो पूरा लगा हुआ इस काम में, पुलिस हो, आर्मी हो, जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारी लगी हुई हैं कि कहीं न किसी तरह से जो एक बड़ा, क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू डिवीजन में न सिर्फ कश्तवाड़, डोडा, बल्कि राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, यहाँ समीर, और वही कई इलाके ऐसे भी जो गुजर बकरवाल इलाके हैं वहां पर पुल ढह जाने से लोगों से राब्ता ही मुनक़ता हो गया है। ऐसे में किस तरह से उन तक पहुंचा जाएगा और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिए जाएंगे?
देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगहों पे जो पुल हैं वो ढह गए हैं। जाहिर तौर पर वहाँ पे जो लोग हैं जो कट गए हैं इस बारिशों की वजह से, उन तक वहाँ पे पहुँचना है। इसलिए जो मैंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी सर्विस पे लगाया गया है। इस तरह से जो जवान हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए उनके पास एक्सपर्टीज होते हैं, उनको ये पता होता है कि किस तरह से ये चीजें करनी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे खासकर पूंछ राजौरी में बहुत सारे जो ब्रिज हैं वो ढह गए हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे कई जगहों पे नुकसान हुए हैं। तो ये क्योंकि बरसात के मौसम में तो ये चीजें होती है, लेकिन इस बार जो है बारिशों का सिलसिला थोड़ा ज्यादा जम्मू में पड़ा और जिस तरह से लैंडस्लाइड्स और बादल फटने के इंसिडेंट्स हुए हैं, तो जाहिर तौर पर एक चैलेंज बन के उभरा है इंतजामिया के लिए। लेकिन इंतजामिया जिस तरह से यूनियन बिल्कुल इंतजामिया मुतहरिक है और तमाम तर कोशिशें अंजाम दी जा रही है। शक्ति ये बताए कि जो लोग फंसे हुए हैं क्या उन तक ज़रूरी अशिया जो है वो पहुंचाई जा रही है, खाने पीने की अशिया और पीने का पानी उनको मुहैया कराया जा रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो बडून एक इलाका है जहां पर देर रात जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कि वहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। लेकिन उस वक्त ही आर्मी वहां पर पहुंची, लेकिन अंधेरे की वजह से और बारिश की वजह से आर्मी कुछ रेस्क्यू नहीं कर पाई। हालांकि उन लोगों की जान को इतना खतरा नहीं है क्योंकि नदी का पानी बढ़ रहा है और थोड़ा और अगर बढ़ता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन रात को वहां तक किसी भी तरह की कोई राहत उनको पहुंचाने का सिलसिला जो है वो पॉसिबल नहीं हो सका। हालांकि फौज ने भी बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच सका। हालांकि सुबह सवेरे से ही उनको, लेकिन अब थोड़ा पानी कम हुआ है और लोगों को निकालने का सिलसिला जो है वो फौज की तरफ से शुरू किया गया है। इसके अलावा जिला इंतजामिया की अगर मैं बात करूं तो 15 ऐसी बिल्डिंग्स हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो खाली करवाई गई हैं, जिसमें पंचायत घर हैं और कुछ एग्रीकल्चर के ऑफिस हैं, कुछ पीएचई महकमा के जो दफ्तर हैं वो खाली करवाए गए हैं, ताकि उन लोगों को, जो लोग नदी के किनारे हैं, तो झुग्गी झोपड़ी के रहते हैं, जब नदी के किनारे जिन घरों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है, उन तमाम लोगों को वहां से निकाल कर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया क्योंकि अभी जो है वो रेड अलर्ट है जिला में और ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन तक और ज्यादा बारिश जो है वो हो सकती है। तो इसको लेकर जिला इंतजामिया पूरी तरह से जो है वो तैयार है और जिला इंतजामिया की तरफ से कोशिशें जो है वो की जा रही है ताकि कोई जानी व माली नुकसान जो है वो इन आने वाले 2 दिनों में ना हो, जिसको लेकर ये तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं। शक्ति, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। समीर, आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, पार्लियामेंट का मॉनसून